हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं हरप्रीत सिंह फ्रॉम ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन रशिया। तो मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? मैं आया हूँ यहाँ पे एमबीबीएस करने के लिए। तो काफ़ी बच्चों के सवाल होते हैं कि वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, हम यूनिवर्सिटी को कैसे चूज़ करते हैं और यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा रहता है। तो सबके आंसर मैं इस वीडियो में आज देने वाला हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं हम एडमिशन प्रोसेस से। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको चाहिए होता है पहले 10th एंड 12th की मार्कशीट चाहिए होती है 50% के साथ, और अगर आप ओबीसी हैं तो 45% के साथ। देन आपको चाहिए होता है वहाँ पे आपका नीट क्वालिफिकेशन का रिजल्ट कि आप नीट क्वालिफाई हैं, जिसकी जो मार्किंग स्कीम रहती है वो आपकी कुछ ऐसी रहती है कि 720 का एग्ज़ाम होता है, उसमें से आपको 130 टू 150 के अरेंज में आपके नंबर आने चाहिए। और अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी में आपके आने चाहिए लगभग 120 से 140, एंड अगर आप SC ST हैं तो फिर आपके 100 टू 120 130 तक हो जाएगा। तो यहाँ का ये रहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की। तो आपका 10th हो गई, आपकी 12th हो गई, आपका नीट का रिजल्ट आ गया। तो नीट का रिजल्ट आने से पहले बच्चों को ये पता चल जाता है कि यहाँ का जो हमारा हमने अभी जो नीट दिया है वो कैसा गया है, लाइक उसके मार्क्स कितने आ जाएंगे, हम लोग कितने मार्क्स उसमें गेन कर लेंगे और कितने नहीं होंगे। तो आपको ये लग रहा है कि मेरे नंबर जा रहे हैं लगभग लगभग 550 टू 600 के आसपास, तो आप वहाँ पे आप ड्रॉप का एक लेने का सोच सकते हैं। तो अगर आपके ये मार्क्स स्कोर बन रहे हैं तो मैं तो बोलूँगा डेफिनेटली आप एक बार और ड्रॉप लें और आप करें। और अगर आप वैसे ही ड्रॉप ले चुके हैं, 3-4 ड्रॉप ले चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे आइए एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। बट जो बच्चे हैं जिनके स्कोर आ रहे हैं कुछ ऐसे कि 150 से 200, 250, 300 नंबर, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है एमबीबीएस अब्रॉड का। क्योंकि अगर वो ड्रॉप भी लेंगे तो अगले नेक्स्ट ईयर उनका 500 तक स्कोर जाएगा, तो उनको मतलब 2-3 ड्रॉप और लग जाएंगे इस चीज़ के लिए। तो कुछ काबिल बच्चे होते हैं, ऐसी बात नहीं कह रहा मैं सबकी, बट कुछ काबिल बच्चे होते हैं जो पहले वाले में लाते हैं ये 150 नंबर, अगले वाले में 650, उनके लिए बेस्ट है। तो चलो चलो तो अब हम बात करते हैं अपने एडमिशन प्रोसेस के ऊपर। तो एडमिशन प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे आपने नीट दे लिया, आपको ये पता चल गया कि मेरे जो है क्वालिफाई वाले नंबर हो रहे हैं, तो आप उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवा लो जो यूनिवर्सिटी आपको सही लगती है उसमें। क्योंकि क्या होता है कि लैक ऑफ सीट्स का एक यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मसला होता है। सॉरी। तो नीट के रिजल्ट के बाद क्या होता है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा लें, और रजिस्ट्रेशन नीट के रिजल्ट के बाद जब आपको पता चल जाए कि मेरा क्वालिफाई का मार्क्स है हमारे पास, क्वालिफाई मैं कर लूँगा, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या होता है कि आपकी एक यूनिवर्सिटी में सीट बुक हो जाएगी। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी को कैसे चूज़ करना है, उसमें कैसे सीट बुक करनी है। तो आपकी जब सीट बुक हो जाएगी उसके बाद आपको एडमिशन प्रोसेस एडमिशन जो है लेटर आपका आ जाएगा। एडमिशन, एक मिनट में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए। तो कैमरा सेट कर। तो जब उनकी वीडियो में ना, अच्छा उसके पापा तो जब आपका यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको ये देखना है, यार वो बच्चे ना बार बार पीछे से वो खेल रहे हैं तो डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे वीडियो बनाने में। बहुत क्यूट है वो। एनीवेज, तो जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा, वो आपकी कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड करेगी। एंड एडमिशन लेटर आने के बाद फिर आपका 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस लगता है। तो उसमें आपका फिर आ जाता है आपका इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर आने के बाद आपके 20 से 22 दिन में वीज़ा लग जाता है, जिसके बाद आप रशिया आ जाते हैं। तो अब ये तो आपको हो गया एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी पता चल गई आपको। मैं एक पॉइंट बोल गया बीच में कि डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए आपको। तो उसके पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन ये चाहिएंगी
पहले तो आपको पासपोर्ट चाहिए, फिर 10th एंड 12th की मार्कशीट जैसे मैंने आपको बताया, और क्या चाहिए आपको, नीट का क्वालिफाई वाला जो रिजल्ट आपका होगा वो चाहिएगा। तो जो नीट का जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो आपका 3 साल का एप्लीकेबल रहता है। जैसे आपने इस बार नीट दिया तो इस साल का भी चल जाएगा, और पिछले 2 साल का भी जो होता है वो भी एप्लीकेबल होता है। एज यहाँ पे आपको 21 से नीचे रखनी है औरंगबाद के अंदर। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग रहता है, किसी में एज लिमिट नहीं भी है, बट 21 चाहिए एनएमसी के गाइडलाइंस के थ्रू अगर हम चले तो ये हो गया आपका एडमिशन का प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड एलिजिबिलिटी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम एक यूनिवर्सिटी को कैसे चूज़ करें। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी होती है, कैसे हम लोग चूज़ करते हैं। सिंपल एक प्रोसेस है, आपको अपना पहले बजट देखना है, फिर वहाँ का जो यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर्स है वो देखना है, और एकोमोडेशन उसकी क्या होती है। ये 3 चीज़ें बेसिक यूनिट ऑफ चूजिंग यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें आपको बेस्ट लग रही हैं तो यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको एक यूनिवर्सिटी में 6 साल लेने हैं। हम लोग ये 3 चीज़ें देखते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी, हमें पता चल जाती है कि हमें कौन सी अपनी यूनिवर्सिटी लेनी है। उसमें से 3 यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस रखें। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने कैसे यूनिवर्सिटी अपनी चूज़ करी थी औरंगाबाद की। मेरा बजट था 30 लैक्स के आसपास का, तो उसमें मैंने क्या किया, फिर 30 लैक्स की यूनिवर्सिटी देखी मैंने। तो औरंगाबाद थी, नॉर्दर्न थी, कजान थी। तो उसमें मेरे को औरंगाबाद इसलिए पसंद आई कि यहाँ पे हाईएस्ट FMGE रेशियो है, हॉस्टल एकोमोडेशंस बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। तो जो मेरे को ये लगा कि यार यूनिवर्सिटी में FMGE रेशियो इतना हाई है तो एजुकेशन ऑफकोर्स अच्छी होगी। हॉस्टल एकोमोडेशंस अच्छे हैं, क्योंकि मैंने रिव्यूज़ देखे थे बच्चों के, बहुत सारी चीज़ें देखी थी तो वो भी अच्छा लगा। फिर तीसरी चीज़ मैंने यहाँ पे ये देखी कि भाई मतलब इन्वायरमेंट जो रहता है औरंगाबाद का, वो ऐसा रहता है कि इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको हर बस में 3 से 4 दिख ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2000 प्लस इंडियन स्टूडेंट्स हैं। तो इस वजह से मेरे को बहुत अच्छी लगी यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ चीज़ें होती है बेसिक सी चूज़ करने के लिए। तो आप पहले अपना बजट देख लो, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटीज़ क्या है वो देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो। तो अब हम बात करते हैं कि हमने एक यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली। मान लो आपका बजट था 25 लाख रुपीज़, तो आपने एक यूनिवर्सिटी ले ली जिसका नाम था समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, या फिर कबारदिनो, या फिर केमेरो, वो मतलब कुछ भी ऐसे मान लो। तो मान लो हम समारा की बात करेंगे, समारा में आपने चूज़ कर लिया। फिर आपने ये देखा कि वो जो यूनिवर्सिटी है वो WHO अप्रूव है कि नहीं, वो NMC गाइडलाइंस को फॉलो करती है या नहीं, NMC अप्रूवल है कि नहीं। 2 चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद आपको ये देखना है कि USMLE है कि नहीं, और उसके बाद आपको ये देखना है कि प्लैग है कि नहीं। अगर आपको अब्रॉड जाके स्टडी करनी है तो, नहीं करनी तो आप 2 यूनिवर्सिटी मतलब 2 चीज़ें तो बेसिक आपको देख के ही आनी है कि NMC अप्रूवल है कि नहीं और WHO अप्रूवल है कि नहीं, ताकि आप इंडिया जब जाओ तो आप यहाँ से नेक्स्ट का एग्ज़ाम दे सको। तो ऐसे हम लोग यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं। Thanks for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.